जय जीवदान। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। ये चर्चा है कि सूर्य जो हैं वो मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर वो पूर्ण रूप से अपना प्रभाव लेकर उपस्थित रहते हैं। मेष राशि अपने आप में एक प्रचंड उत्साह की राशि है, बहुत ही ज़्यादा डैशिंग राशि है, मंगल की राशि है। और सूर्य यहाँ पर अग्नि तत्व और अग्नि तत्व मिलके डबल अग्नि तत्व हो जाते हैं और अपना प्रकाश एकदम से फैलाते हैं। यहाँ ये भी बात समझने वाली है कि एक सेनापति है और दूसरा प्रकाशमान राजा। तो सेनापति को प्रकाशमान राजा, जिसका दिमाग बहुत खुला हुआ है, वो पूर्ण सपोर्ट कर देता है और जंग जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इफ एंड बट लगा हुआ है। इफ एंड बट में बैठे हुए हैं राहु, बट रिसेंटली ही राहु 12 तारीख को प्रवेश कर चुके हैं मेष राशि में और साथ साथ पहले से बुध वहां मौजूद हैं, तो बुधादित्य योग भी बनने जा रहा है। अब एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है जहां पर बुध और राहु और सूर्य ये तीनों हैं, जिसमें से बुध राहु का मित्र है लेकिन सूर्य राहु के मित्र नहीं है। सूर्य और राहु जो हैं अपने आप में जो हैं शत्रु भी हैं और राहु जो है एक अकेला ऐसा ग्रह है जो कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं और तारामंडल में जिसका कोई स्थान नहीं। साथ में ये भी देख लीजिए कि आपके कुंडली के 12 भाव में उसका कोई घर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बहुत ही बड़ा प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। एक बिंदु है और वो बिंदु जो है उसके कारण सूर्य को लग जाता है ग्रह। अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 14 जनवरी को सूर्य मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में रहते हुए प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का केतु के इस नक्षत्र अश्विनी में प्रवेश करने का क्या प्रभाव है वो मैं आपको वीडियो पहले दे चुकी हूँ। साथ में हम ये भी जान लें कि 14 मई तक ये सूर्य वृषभ में जाने वाले हैं, तो 14 जनवरी से लेके 14 मई तक का ये प्रभाव कैसा रहेगा। इसमें सूर्य जो हैं वो राहु के साथ भी आएंगे, राहु के साथ रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे और फिर बीच में एक बार प्रवेश करेगा चंद्रमा भी। तो त्रिग्रही योग और चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। ये केतु का नक्षत्र जो है सूर्य को कैसे सुहाएगा, क्योंकि सूर्य एक तो राहु के साथ ऊपर से केतु के नक्षत्र में, तो समझ लीजिए ये थोड़ा सा ट्रिकी बिजनेस है। 27 अप्रैल को ये शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे भरणी नक्षत्र में और 11 मई को ये अपने खुद के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी होगी और 14 मई को ये जब आगे जाएंगे तब भी अपने ही नक्षत्र में होंगे। तो जो चीज़ें हमको सूट नहीं करती उन चीज़ों को हमको पैदा करना पड़ता है, अपने लिए हमको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। इस बहुत अच्छी जो ये घटना होने जा रही है कि सूर्य उच्च के हो रहे हैं, इसका पूरा फायदा लेना है। अब मज़ेदार बात आपको बताऊं कि सूर्य क्या है। सूर्य आत्मा का कारक है, मतलब बात यहीं पर पहले फुल स्टॉप पर फिनिश होनी चाहिए कि जब आत्मा का कारक हो गया, आपके अस्तित्व का कारक हो गया, आपकी बुद्धि हो गया, आपके जीवन में जो प्रकाश है उसका कारक हो गया, संसार भर में जो प्रकाश है उसका कारक हो गया, जिसके उग जाने से कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, जिसके उदित होने से पंछी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब लहलहा उठते हैं। ऐसा सूर्य जो है, जो जीवन है, जगत का दाता है, जो ग्रहों का राजा है, उसको ग्रहण लगा देते हैं राहु। लेकिन यहाँ पर वो ग्रहण लगने के बाद भी एक ऐसे मित्र के घर में है जो उसको बहुत सपोर्ट करता है और राहु का ऑलरेडी अंगारक योग यहाँ पर चल रहा है, जिसमें वो आके एक पॉजिटिव स्थिति निर्माण करते हैं और पॉजिटिव स्थिति के तहत सूर्य अपना अच्छा स्वभाव ना छोड़ते हुए बहुत लोगों का भला करने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। तो चलिए, बुधादित्य योग भी बन रहा है, एक अच्छा छोटू सा मित्र उनको प्राप्त है यहाँ पर, जिसका नाम है बुध, जो कि बेचारा खुद अस्त हो जाता है उनकी लाइट में आकर, लेकिन उनको फुल सपोर्ट कर देता है।
तो चलिए, इस ग्रहण योग के दौरान आपको क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे मैं ये वीडियो के अंत में बताऊंगी, और सूर्य आपको क्या क्या फायदे देने जा रहा है बुधादित्य योग बनाकर और उच्च का होकर, ये भी बताने जा रही हूँ। तो बिल्कुल भी आपको आश्वस्त रहने की जरूरत है। मेष राशि, आपके लग्न में सूर्य जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। अब आपके पंचम स्थान के स्वामी, आपके बच्चों के घर के स्वामी, आपके बुद्धि के स्वामी हैं, और अपने आप से ये नवम चले गए, तो नवम जाकर ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं। भाग्य भाव में जाकर एक उजाला फैलाते हैं, आपके भाग्य पर लाइट पड़ती है कि कुछ न कुछ नया काम होने वाला है, और उस काम के पीछे आपको लगाते हैं। आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत इसमें काम आती है, और अपनी हिम्मत और मेहनत को टूटने ना पाए, क्योंकि राहु वहां पर विराजमान है। इसलिए आपको कुछ करने हैं उपाय, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, और वो उपाय आपको इतने सूट करेंगे कि उच्च के सूर्य को काम करने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकता। काम कौन कौन से हो सकते हैं? बच्चों की एडमिशन हो सकती हैं, बड़े लेवल पे आपकी एडमिशन हो सकती हैं, बड़े लेवल पे आप सरकारी दरबारी कामों में आगे बढ़ सकते हैं। आपके काम हो सकते हैं ऐसे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। अगर आप नेता हैं, अभिनेता हैं, तो आपके भाषणों में काफ़ी कुछ ऐसा आ जाएगा जिससे आप बड़े समझदार प्रतीत होंगे और आपका नेक नामी होगी। लेकिन एक बात याद रखें, पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा प्रभाव आने पर भी, सब कुछ होने पर भी, राहु जो है यहाँ पर जो धुआं है, राहु जो है वो मलिन करने की व्यक्तिमत्व को कोशिश करता है। और आप जितना मर्जी जोर लगा रहे हैं, लेकिन आपको बनते बनते ऐसे लग रहा है कि कामों में कुछ न कुछ समस्या आ रही है, कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ मलिन लोग, कुछ गलत लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, और कुछ ऐसे लोग जो आपका काम रोक रहे हैं। तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए, काम नहीं करना के उपाय कीजिए और आगे बढ़िए। अपने कार्यों के लिए बिल्कुल रुके नहीं। घनिष्ठ मित्रताएं होंगी, और इन मित्रताओं की वजह से भी सपोर्ट मिलेगा। बच्चों से फुल सपोर्ट मिलेगा, अपनी बुद्धिमत्ता से सपोर्ट मिलेगा। वृषभ राशि, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं सूर्य, और जाकर बैठ जाने वाले हैं वो द्वादश में। तो ये दोनों भाव बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते, फिर भी आपके इतना तो मैं बता दूं कि आपके जो द्वादश भाव है वो विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों के हैं। कोई घर बनाने की सोची थी कि आपने विदेश में, तो अब आगे बढ़िए। थोड़ी सी किचकिच होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके लिए मैं वीडियो के अंत में उपाय दे रही हूँ, वो उपाय कीजिए और घर बना डालिए। आपके कुछ प्रेम संबंध में पैर जा सकते हैं, लेकिन वो प्रेम संबंध आपके लिए उचित है कि नहीं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और उससे आपकी छवि मलिन तो नहीं हो रही, ये भी उसका ध्यान रखना है। हालांकि आपके उच्च कोटि के प्रेम संबंध हो सकते हैं, आपके खर्चे भी उच्च कोटि के हो सकते हैं, जिसमें एडमिशन्स, वीज़ा, ये सब बातें जो इन्वॉल्व हैं। और कहीं पर एडमिशन होते होते रुक जाए तो फुल टू कोशिश कीजिए और मेरे उपाय कीजिए, आप इसमें से बाहर आ जाएंगे। याद रहे, आपको सूर्य के उपाय बहुत ज़्यादा नहीं सुहाते, तो आपके उपायों में जो है वो शिव जी को लाल मसूर चढ़ाना ही मुख्यतः रहेगा, और सनलाइट में बैठकर आपको ओम के जाप करने हैं। मिथुन राशि, तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव में बैठेंगे, तो हिम्मत से, हौसले से, समझदारी से पैसा आने वाला है। सरकारी दरबारी दफ्तरों से गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। कोई अगर गवर्नमेंट का काम करते हैं, टेंडर चाहिए, कुछ आपका कोई नेतागिरी, अभिनेतागिरी अटका हुआ है, कोर्ट केस अटके हुए हैं, कोई आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद हैं, बड़े भाई बहनों से विवाद हैं, ताया चाचा से विवाद हैं, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा और आप इन कामों को कर डालोगे। अब आपका लाभ होने जा रहा है। पैसा, आपके कागज पत्तर एकदम टिप टॉप रखिए कि कागजों की वजह से कोई काम रुके नहीं आपका। वीडियो के अंत में उपाय देखिए। कर्क राशि, दशम भाव में आके सूर्य बैठते हैं जब, तो इंसान की पौ बारह हो जाती है, क्योंकि दशम भाव के सूर्य आपको बड़े बड़े काम करवाते हैं। हिम्मत, हौसले वाले, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, किसी मिलिट्री में ऊंचे ओहदे पर होना, गवर्नमेंटल बॉडी में ऊंचे ओहदे पर होना, और साथ साथ आपके पिता का पूर्ण सहयोग, उनकी अपनी एक से होना कहीं पर,
और साथ साथ आपको परिवार से फुल सपोर्ट, बोलने चालने के बिजनेस से खूब काम का फायदा, और साथ साथ आपके कुछ ऐसी इंक्रीमेंट वगैरह बाकी थी, कुछ आपके उन्नति के कुछ अवसर थे तो फटाफट हो जाएंगे। अब याद रखिए कि आपकी पेपर्स जो मैं बिजनेस के लिए कह रही हूँ वो उनकी वजह से राहु आपको अटकाए ना, आपको भ्रम में ना डाले। तो कहीं भ्रम में नहीं आइएगा कि आप शायद ये काम कर नहीं सकते, डर मत जाइएगा। कोई भरम पालने की जरूरत नहीं, कोई गलत आदमी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज कीजिएगा लोगों को कि ये गलत है कि सही है, और अपने काम में आगे बढ़िएगा, ना किसी का गलत पैसा हाथ में लीजिएगा। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य, जब वो उच्च के होते हैं तो आपके बड़े बड़े काम बनते हैं, आपकी पर्सनालिटी में इजाफा होता है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है और आपका नाम होता है। आपकी यात्राएं बड़ी उच्च कोटि की होती हैं जिनमें आपको बहुत फायदा होता है। आपके बड़े भाई बहनों से आपको पूर्ण साथ मिलता है, और आपकी जो मीडिया से रिलेटेड काम है वो भी बनते हैं। किसी ऊंचे ओहदे पर आपकी इंक्रीमेंट होती है, और साथ साथ आप जो हैं किसी गवर्नमेंटल बॉडी में नौकरी पाना चाहते हैं तो वो भी नौकरी आपकी लग सकती है, बशर्ते आपको कोई गलत आदमी बीच में टोक ना दे, बीच में आपके कोई रोड़ा ना बन जाए, बीच में आपको कोई खुद से ही भ्रम ना हो जाए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो ये सही कर रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। वीडियो के अंत में आप सूर्य के उपाय देखिए जो कि आपके लिए बहुत कारीगर साबित होंगे। कन्या राशि, अब देखिए कि ये आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठ जाएंगे अष्टम भाव में। अब द्वादश का स्वामी मतलब खर्चों का स्वामी, विदेश का स्वामी, प्रेम संबंधों का स्वामी, और जाकर कहाँ बैठा, हेल्थ के घर में, व्यवसाय के घर में, और अपने में अध्यात्म के घर में। तो अध्यात्म में भी वृद्धि हुई, हेल्थ में भी बेटरमेंट मिली, जो कि राहु तंग कर रहा था 2-4 दिनों में और अपना प्रभाव दिखा रहा था। तो इतने में सूर्य ने आकर उसको टोक दिया, भैया रुको मैं इनके बचाव के लिए आ गया हूँ। तो खैर एनीवे, प्रेम संबंधों से फायदा होगा, वो आपको मॉरल ढाढ़स दे सकते हैं। आपके विदेश रिलेटेड कामों में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन अगर इंक्रीमेंट मिले तो ज़रूर ले लेना है। आपके खर्चे अनाप शनाप इन्वेस्ट नहीं करने हैं, आपके पैसे जो हैं वो बचा के रखने हैं, एनर्जी को बचा के रखना है, और उसके लिए मेडिटेशन करना है। और आपके लिए सूर्य के उपाय बहुत अच्छे हैं, आप सूर्य के उपाय कर सकते हैं। तुला राशि, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं सप्तम भाव में बैठे, तो क्या कहता है ये गणित, ये कहता है कि आपके बड़े जो व्यावसायिक पार्टनर हैं, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर हैं, उनसे आंशिक रूप से आपको सपोर्ट मिलेगा। इतने दिनों बड़ा ही कुछ गलतफहमियां फैल गई थी राहु के कारण, आपके मतभेद हो गए थे विवाहित जीवन में या व्यावसायिक पार्टनर के साथ। तो ये मतभेद अब पूरे महीने के लिए कम होंगे, मतलब 75% तो कम हो जाएंगे और आप लाभ की स्थिति में आ जाएंगे। आप धन कमा सकते हैं, आप पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, या आप कर सकते हैं कुछ ऐसा काम जिसमें आपके कोर्ट केसेस वगैरह शामिल थे, तो अपनी सावधानी रखते हुए अपने इन कामों को रखें। अब सूर्य को ग्रहण लग रहा है, लेकिन आप सूर्य के उपाय नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, या आपको मैं एक उपाय बताऊं कि सूर्य की रोशनी में बैठकर आप महालक्ष्मी की आराधना कीजिए या गणेश जी की आराधना कीजिए, या आप गणेश जी की आराधना सिर्फ बुधवार को कीजिए, तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके दशम भाव के स्वामी हैं, षष्ठ में आके बैठे हैं। क्या कहते हैं कि काम बढ़ रहा है और विरोधी उठ खड़े हुए हैं, पर यहाँ विरोधियों की कुछ नहीं चलने वाली थी, बस थोड़ा बहुत कुरबुर चालू है, लेकिन अभी तो कुछ सर उठा रहे हैं वो लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ राहु भी काम ही बना रहा है और सूर्य भी काम बना रहा है, तो बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। थोड़ा दो चिता मन है, ये बड़ा काम है इसको पहले करूं, छोटा काम बाद में करूं। देखिए काम सारे करने हैं, लेकिन सोच समझ के, गलत लोगों से हाथ नहीं मिलाना है, कोई आक्षेप नहीं आना चाहिए, कोई अंधाधुंध लोन्स नहीं लेने हैं, कोई किसी भी प्रकार की पिता की तबीयत खराब हो जाए उनको ऐसा झटका नहीं देना है, उनकी तबीयत का ध्यान रखना है, और अपने मामा पक्ष के साथ भी बना के रखनी है। कुछ ऐसे काम है जिसमें आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हैं, तो सोच समझ के कीजिए, और सूर्य के उपाय आप जरूर कर सकते हैं जो वीडियो के एंड में मैं बता रही हूँ। धनु राशि, आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं पंचम भाव में बैठे, बहुत अच्छी स्थिति है।
आपके नए नए ऑफर्स अनुबंध मिलेंगे, फोन आएंगे। और इतने दिनों से जो आप करते आए हो ना शनि की वजह से, वो ना करना आप कि जो ऑफर्स आते हैं उनको ठुकरा दो, बड़ी बड़ी बातें करो, या आप बोलो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जी नहीं, एक्सेप्ट करना है कि सूर्य आपको जो ये काम अभी देंगे वो आगे चल के बहुत फायदा देने वाला है। आपका भाग्यश है सूर्य, और आपके दिमागी संतुलन की वजह से ये काम होगा। अगर कहीं भी राहु की वजह से दिमागी असंतुलन हुआ, डिसीजंस गलत हुए, ऐसा ही अगर आपके बच्चों के साथ हुआ तो विद्या, पढ़ाई, काम, मित्रताएं सब बिगड़ जाएंगी। इसलिए बिगाड़ना नहीं है, सूर्य को जल चढ़ाते रहना है, सूर्य के उपाय सुनने हैं जो मैं एंड में बोल रही हूँ, और चुपचाप अपने कामों को एक्सेप्ट करना है। गवर्नमेंटल हो या आपकी नौकरी हो या आपके पद हो, नेतागिरी हो, अभिनेतागिरी हो, नया आपके ऑफर्स हो, सब लेते जाइए। मकर राशि, आपके लिए चतुर्थ भाव में आकर बैठे हैं सूर्य, अष्टम भाव के स्वामी हैं। अब क्या है कि आपकी तबीयत बड़े दिनों से आप ठीक ठाक बढ़िया चल रहे थे, अब जाकर थोड़ा सा आपको मन दुखी हो रहा है, माता की तबीयत को लेकर, आपका मन दुखी घर की व्यवस्था को लेकर, और फिर आप बुझे बुझे से इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सनलाइट में बैठकर आपको करने हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या दुर्गा सप्तशती के पाठ। सूर्य सुबह की, बहुत सुबह की जो कोमल लाइट होती है, और साथ साथ अपने क्या कहते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो हैं कृष्ण की आराधना करते रहें रेगुलर रूप में, तो आपको आराम मिलेगा। यहाँ पर एक बात और है, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी आपको है या आपकी माता को, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, तो इन सब चीज़ों से आपको खबरदार रहना है। और अगर किसी प्रकार की भी कोई परेशानी होती है तो आपको डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराना है। फिर भी ये सूर्य आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फायदा दे जाएंगे, फिर भी ये सूर्य आपको घर बार बड़ा बनाने का सुझवाएंगे, और साथ साथ वाहन लेने की भी प्रक्रिया आपसे करवा सकते हैं। इसमें आपकी माँ का फुल सपोर्ट रहेगा। कुंभ राशि, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में जाकर बैठे, तो उत्साह उमंग की कोई कमी ही नहीं रही। बहुत ही ज़्यादा उत्साह से विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ आप खूब सारा काम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, व्यवसाय को बढ़ा सकते हो, अपनी इमेज अच्छी कर सकते हो। लेकिन इमेज अच्छी करते करते ऐसा ना हो कि कोई एक गलती की वजह से आपकी इमेज भ्रमित हो। हालांकि आप भ्रम में पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको गलत सोचने की कोई प्रवृत्ति ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। यात्राएं समझ के करनी है, यात्राओं में जाएंगे तो संभल के जाना है, अपनी दवाइयाँ, अपना खाना पीना साथ लेकर जाना है, और छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनसे फुल सपोर्ट लेना है। आपके गवर्नमेंटल बॉडीज़ के कई सारे काम बनने जा रहे हैं, तो वो काम भी करते जाने हैं। आप अगर कोई नेता हैं, अभिनेता हैं, तो उसमें आगे बढ़िए। मीन राशि, आपके लिए देखिए कि षष्ठ भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में बैठे, तो आपको लोन्स मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू हो सकते हैं, आपके परिवार से सपोर्ट मिल सकता है, आपके क्या अध्यात्म में वृद्धि हो सकती है, आपका व्यवसाय बढ़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर तबीयत को संभालना पड़ेगा, और तबीयत को संभालने के लिए आप सूर्य के उपाय अंत में सुनिए। और साथ साथ अभी बोलने जा रही हूँ मैं, और हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका इलाज करा लीजिए। राइट आंख की कोई समस्या है तो अब ये सूर्य सॉर्टेड करके जाएंगे। चलिए फिर बताती हूँ सूर्य के उपाय। सूर्य के उपाय वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देती हूँ, लेकिन सूर्य के उपाय, सबसे बड़ा उपाय है सूर्य की रोशनी में सुबह जो कोमल रोशनियाँ होती है उगने के साथ, उसमें बैठना, और अपनी अपनी राशि लग्न के अनुसार जिसको मैंने बताया सूट करता है, या तो गायत्री के जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना, और या तो आप इसके साथ आप ओम का जाप भी करें सूर्य की रोशनी में, तो भी कारागर होता है। वो सभी राशियों के लिए कारागर होता है। वैसे भी सूर्य जो है D3 का दाता होता है, हड्डियों का दाता होता है, तो इससे कुछ नुकसान तो आपको होने नहीं वाला। दूसरी बात, पिता के पैर छूना ये बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी बात, आपको कोई भी अपने कागज पत्तर जो है, जो आपने बहुत इधर उधर फेंके हुए हैं, उनको संभाल के रखिए, वो प्रोड्यूस करने का टाइम आ चुका है। चौथी बात, सूर्य को उजागर करने के लिए दिन में सूर्योदय से पहले उठें और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं, और ये 12 नाम बोले,
ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और एक उपाय है, आप ओम घृणी सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। वही लोग करें जिनके लिए सूर्य कारक है। मैं कामिनी खन्ना बताने जा रही थी आपको सूर्य के मेष में आने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।